दोस्तों हमारे इस चैनल पे कंप्लीट कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो मिलेगा, जिसमें से इस वीडियो में 4 कैंडलस्टिक पैटर्न पर बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखकर कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ के तो आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि इस टाइप का कैंडल बनने के बाद शेयर का प्राइस ऊपर की ओर जाएगा और इस प्रकार के कैंडल बनने के बाद शेयर की प्राइस नीचे की ओर जाएगा। तो सोचिए कि इस नॉलेज का यूज करके आप कितना पैसा कमा सकते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस प्रकार के ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जिन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसमें से पहला जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं बुलिश मारुबोजू पैटर्न, दूसरा होता है बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। इस कैंडलस्टिक पैटर्न का पहचान ये है कि इसका ना कोई अपर वीक होता है और ना कोई लोअर वीक होता है। अगर इसमें छोटा सा लोअर वीक और अपर वीक होता भी है तो भी हम इसे बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न ही कंसीडर करेंगे, बट ज्यादातर इसमें किसी भी प्रकार का कोई वीक नहीं होती है। इसमें सिर्फ बड़ा सा बॉडी होता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें कलर की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन इसके अलावा और जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न है जो किसी भी कलर का अर्थात रेड और ग्रीन में बन सकते हैं, जो मैं आगे बात करने वाला हूँ। लेकिन ये बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न ये हमेशा ग्रीन कलर में ही बनता है। इसमें ट्रेंड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। अगर मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है और वहां पे ये कैंडल बनता है तो समझिए कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और उसके बाद ये बड़ा सा कैंडल बुलिश मारुबोजू बनता है तो समझिए मार्केट और अप ट्रेंड में जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से शेयर की प्राइस और बढ़ सकता है। अब इसमें ध्यान ये देना है कि ये कैंडल 5 मिनट की है और यहाँ पे ओपन हुई और नीचे नहीं गई या फिर थोड़ा सा नीचे गई और उसके बाद फिर ऊपर चली गई तो भी उसे बुलिश मारुबोजू कैंडल ही कंसिडर करेंगे। और उसके बाद शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर तक गई और जो भी टाइम फ्रेम आप अपने कैंडल का सेट किए हो, चाहे वो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट या एक दिन भी हो, अगर मार्केट की प्राइस इतना ऊपर तक गई या और वहां पे जाकर क्लोज हो गई या फिर थोड़ा सा नीचे आकर भी क्लोज हो गई, यानी पूरे 5 मिनट शेयर की प्राइस बिल्कुल बढ़ती रही, तो उसे हम बुलिश मारुबोजू कैंडल ही कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यहाँ पे बायर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट को इतना ऊपर तक लेकर गए। तो इसका मतलब ये है कि बायर्स बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, तो शेयर की प्राइस और ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसमें बाई करने का पोजीशन ले सकते हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमें ट्रेड कैसे लेनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बुलिश मारुबोजू कैंडल दिखाई दे रहा है। यह कैंडल यहाँ पर ओपन हुई थी और यहाँ पर इसका लो पॉइंट भी था और उसके बाद शेयर की प्राइस ऊपर जाने लगी और इसका ये हाईएस्ट पॉइंट बनाई और यहाँ पे क्लोज हो गई। और जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने लगा। तो इसमें आपको जो एंट्री लेनी है वो बुलिश मारुबोजू कैंडल के ऊपर वाले कैंडल, मतलब यहाँ पर एंट्री लेनी है। और आपको जो स्टॉप लॉस होगा वो बुलिश मारुबोजू के हाफ में होगा, क्योंकि बुलिश मारुबोजू का सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे लगाते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट का लॉस हो जाएगा। इसलिए हम बुलिश मारुबोजू को हाफ में लेकर ही चलेंगे और टारगेट मार्केट अनुसार सेट कर सकते हैं, या फिर जैसे स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का सेट किए हैं तो टारगेट 40 पॉइंट का सेट कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो इसी का पार्ट है, जिसका नाम है बेयरिश मारुबोजू पैटर्न। दोस्तों मारुबोजू का मतलब हम समझा ही दिए हैं, अब बात करते हैं बेयरिश का। इसका मतलब ये होता है कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होती है और यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कलर की कैंडल बनती है जो ऊपर से ओपन होती है और नीचे जाकर क्लोज होती है। इसके ना तो ऊपर कोई वीक होता है ना नीचे कोई वीक होता है। अगर छोटी सी अपर वीक और लोअर वीक होता भी है तो भी उसे बेयरिश मारुबोजू कैंडल ही कंसीडर करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है
कि इसमें कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो इसका कलर रेड है तभी ये बेयरिश मारुबोजू कैंडल है। और इससे भी ज्यादा ध्यान देने वाला बात ये है कि इसमें ट्रेड कोई मैटर नहीं करता। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और ये कैंडल बनता है तो मार्केट को नीचे की तरफ गिरने का चांस बढ़ जाता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये कैंडल बनता है तो मार्केट और ज्यादा नीचे गिर सकता है। सो अगेन दोस्तों देख सकते हैं कि इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे हुई है और यहीं पे इसका हाईएस्ट पॉइंट भी है और इसके बाद मार्केट नीचे जाने लगी और यहाँ पे आकर क्लोज हो गया। अब इसमें नहीं अपर वीक है और नहीं लोअर वीक है। अगर छोटा सा अपर वीक और लोअर वीक होता भी तो भी इसे बेयरिश मारुबोजू कैंडल ही कंसीडर करते। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि मार्केट अब नीचे की तरफ जाएगी और यहाँ सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो आपको बेयरिश मारुबोजू कैंडल के नेक्स्ट वाला कैंडल पे एंट्री लेनी होगी और आपकी स्टॉप लॉस जो होगा वो बेयरिश कैंडलस्टिक के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। मगर ध्यान रहे अगर बेयरिश मारुबोजू कैंडल ज्यादा बड़ा है तो आपका स्टॉप लॉस उस कैंडल के आधे में ही होनी चाहिए, वरना आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और टारगेट जो अपने मार्केट अनुसार सेट कर सकते हैं। अब तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न जो है उसका नाम है बुलिश स्निपिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न का मतलब लट्टू होता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न ये कुछ लट्टू की तरह होता है। इसका अपर वीक और लोअर वीक इसकी बॉडी से कम 2 गुनी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो सकता है, अपर वीक और लोअर वीक थोड़ा बहुत छोटा बड़ा भी हो सकता है। इसमें कलर कोई मैटर नहीं करता, ग्रीन भी हो सकता है या फिर रेड भी हो सकता है। बट सबसे बड़ा ध्यान देने वाला बात यह है कि इसमें ट्रेंड की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। बुलिश स्निपिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए मार्केट डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में थी और यहाँ बुलिश स्निपिंग टॉप कैंडल बनाया और मार्केट ऊपर चला गया। सो दोस्तों देख सकते हैं कि इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ से हुई है और मार्केट नीचे की तरफ गया, फिर वहां से रिवर्स मार्केट ऊपर की तरफ गया और यहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ आया और ये कैंडल यहाँ पर आकर क्लोज हो गया। इस तरह से ये बुलिश स्निपिंग टॉप कैंडल बनाया और मार्केट ऊपर चला गया। सो दोस्तों इससे ये समझ में आती है कि यहाँ पर सेलर एक्टिव थे जो खूब रफ्तार में सेल कर रहे थे और इस कैंडल के बनने के बाद यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए। तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों आपकी एंट्री जो होगी बुलिश स्निपिंग टॉप के नेक्स्ट कैंडल पे आपका एंट्री होगी और स्टॉप लॉस स्निपिंग टॉप के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर स्टॉप लॉस होगा और टारगेट अपने मार्केट अनुसार सेट कर सकते हैं। अब चौथा कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है बेयरिश स्निपिंग टॉप। ये कैंडल भी सेम टू सेम बुलिश स्निपिंग टॉप की तरह ही होती है। इसमें भी अपर वीक और लोअर वीक बॉडी के कम से कम 2 गुनी होनी चाहिए। इसमें भी कलर की कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ इसमें ट्रेंड की इंपॉर्टेंस होती है। बेयरिश स्निपिंग टॉप के लिए मार्केट अप ट्रेंड में होनी चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट किस तरह अप ट्रेंड में जा रही थी और यहाँ पर एक स्निपिंग टॉप कैंडल बनाया और मार्केट नीचे की तरफ चला गया। तो आइए थोड़ा कैंडल को एनालिसिस करते हैं। तो देख सकते हैं कि इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे हुई और यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर यहाँ तक आया, फिर यहाँ से रिवर्स वापस नीचे तक गया और फिर वहां से वापस से ऊपर की ओर आया और यहाँ पर आकर क्लोज हो गया और इस तरह बेयरिश स्निपिंग टॉप कैंडल यहाँ पर बना और मार्केट की प्राइस नीचे आ गया। तो आप यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगर आपको एंट्री लेनी है तो बेयरिश स्निपिंग टूल के नेक्स्ट कैंडल में आपकी एंट्री होगी और स्निपिंग टूल के सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट जो है जो हमेशा मैं बताते आया हूँ कि मार्केट अनुसार आप सेट कर सकते हैं।